ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्योतिष विश्वकोश के इस प्रकल्प में वास्तु शास्त्र शिक्षण क्रम में मैं भूपेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने वास्तु का अध्ययन प्रारंभ किया है, उसके कुछ वीडियो आपके सामने पहले ही प्रस्तुत किए गए हैं। हम उस विषय को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पहले भी कई बार चर्चा में आया है कि जब व्यक्ति को किसी निवास स्थान का चयन करना है कि उसको कहाँ रहना चाहिए, किस शहर में, किस नगर में, किस मोहल्ले में, किस कॉलोनी में रहना चाहिए, कैसी जमीन लेनी चाहिए, इन सब प्रश्नों का जब उत्तर उसे चाहिए होता है तो सबसे पहले स्थान का चयन किया जाता है। यानी स्थान उसके लिए शुभ है या अशुभ है, उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यानी पहले स्थान का चयन हो, फिर दिशा का चयन हो, फिर वह जिस भूमि को लेने जा रहा है उस भूमि का चयन हो। तो आइए इसके लिए सूत्र क्या कहते हैं और हमें क्या क्या जानना है। सबसे पहले हमें जानना होगा व्यक्ति के नाम की राशि। व्यक्ति के नाम की राशि क्या राशि है उसकी, हमें ये जानना है। अब एक और आप लोगों को संदेह हो सकता है कि जन्म नाम लें कि नाम व्यक्ति का पुकार नाम लें, तो यहाँ पर प्रसिद्ध नाम लेना है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, इसकी चर्चा हम अन्य जगह करेंगे। तो जिस नाम से वह प्रसिद्ध हो। अब यदि किसी व्यक्ति के दो नाम हैं तो क्या होगा, जिस नाम से वह सर्वाधिक प्रसिद्ध हो, जो घर के अलावा व्यवहार में सभी समाज में उसे जानते हो, उस स्थान का, उस नाम का उसे चयन करना है और उसी नाम की उसे राशि निकालनी है। राशि कैसे निकाली जाती है इसकी वीडियो लिंक आपको भेज दी जाएगी। अब दूसरा बिंदु देखते हैं। जिस स्थान पर निवास करने की इच्छा है, हम जहां पर प्लॉट या घर खरीदने जा रहे हैं, स्थान नाम की राशि भी हमें मालूम होनी चाहिए। यानी व्यक्ति की राशि और स्थान की राशि, दोनों की राशि हमें मालूम होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्या है, कैसे निर्णय करेंगे, तो उसके लिए समझते हैं। ज्योतिष सागर ग्रंथ में बताया गया है और यह श्लोक वास्तु रत्नावली में भी मिलता है। श्लोक देखिए, आप इसको लिख सकते हैं। प्रथमे सप्तमे ग्रामे, प्रथमे सप्तमे ग्रामे वैरम हानि त्रिषष्ठगे, त्रिषष्ठगे। प्रथमे सप्तमे ग्रामे वैरम हानि त्रिषष्ठगे तुर्याष्ट द्वादशे, तुर्याष्ट द्वादशे, तुर्याष्ट द्वादशे रोगः। प्रथमे सप्तमे ग्रामे वैरम हानि त्रिषष्ठगे तुर्याष्ट द्वादशे रोगः शेषस्थाने, शेषस्थाने शुभम, शेषस्थाने शुभम भवेत। यह श्लोक हुआ। एक बार श्लोक को क्रमशः एक एक शब्द में समझ लेते हैं। प्रथमे सप्तमे ग्रामे वैरम हानि त्रिषष्ठगे तुर्याष्ट द्वादशे, तुर्याष्ट द्वादशे रोगः शेषस्थाने शुभम भवेत। अब इसको समझते हैं। हमने पहले ही कहा कि भाई व्यक्ति के नाम की राशि मालूम होनी चाहिए और स्थान के भी राशि मालूम होना चाहिए। तो जैसे जैसे श्लोक में कहा है, हम वही वही शब्द पकड़ करके निर्णय लेते हैं। तो कहा प्रथमे यानी पहली, सप्तमे यानी सातवीं, ग्रामे यदि गांव की राशि, गांव यानी कॉलोनी, नगर, मोहल्ला जो भी हम चुन रहे हो, तो व्यक्ति के नाम की राशि से, यानी व्यक्ति की राशि से, आप इसको लिख सकते हैं व्यक्ति राशि, और इसको स्पष्ट कर देते हैं व्यक्ति के नाम की राशि से, राशि से क्या हो,
स्थान की राशि, स्थान की राशि क्या हो, स्थान की राशि हमें देखनी है, इतनी सी बात नोट कर लीजिए। व्यक्ति की नाम राशि से स्थान की राशि पहली हो सातवीं हो तो क्या होगा, वैरम। वैरम कहा है यानी शत्रुता, दुश्मनी। उस स्थान में रहने से दुश्मनी बढ़ेगी, शत्रुता बढ़ेगी, बाधाएं बार बार आएंगी, हर काम में रुकावट होने लगेगी। तो व्यक्ति की नाम राशि से देखिए, जैसे मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए उदाहरण ले लेते हैं। व्यक्ति का नाम है श्याम, रहना है उसको इंदौर में, तो श्याम की राशि हुई कुंभ और इंदौर की राशि हुई वृष। कुंभ से गिनना चालू करिए, 11, 12, 1, 2, चौथी राशि है। अब यहां देखिए, यदि व्यक्ति श्याम नाम का है, उसकी कुंभ राशि है, तो यदि कुंभ राशि का ही कोई स्थान हो, यानी सा से आने वाला ही कोई स्थान हो, तो उसको नहीं रहना चाहिए, शत्रुता बढ़ेगी। यदि कुंभ से सातवीं राशि हो, सातवीं राशि कौन, 3, 4, 5, 11 से गिनिए तो जो पांचवी राशि हो, कौन सी राशि होगी, सातवीं राशि होगी। तो यानी जो सिंह राशि है, उस राशि में भी उसको नहीं रहना चाहिए। इंदौर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसको भी हम कुछ देर बाद समझेंगे। तो पहली स्थिति पर यह समझ में आया कि व्यक्ति को क्या करना है, पहले और सातवें स्थान पर उसको नहीं रहना है। यदि पहले और सातवें स्थान का वह चयन करेगा रहने के लिए, तो उसे परेशानी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यह बात स्पष्ट हो गई कि व्यक्ति को अपने नाम की राशि से पहली राशि और सातवीं वाली राशि के स्थान में नहीं रहना चाहिए। फिर आगे सूत्र क्या कहता है, हानि ही हानि होगी, कहां होगी, त्रिषष्ठगे। तीसरी राशि और छठवीं राशि वाला जो स्थान होगा, वहां पर रहने से क्या होगा, नुकसान होगा, हानि होगी। तो तीसरे और छठवें वाले स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। जैसे हमने कुंभ राशि का उदाहरण लिया है, तो कुंभ, मीन, मेष, तो मेष जो होगा वो तीसरा स्थान होगा, मेष में नहीं रहना चाहिए। आगे देखते हैं, तुर्याष्ट द्वादशे, तुर्य कहते हैं 4 को, अष्ट कहते हैं 8 को, द्वादश कहते हैं 12 को। यानी चौथी राशि, आठवीं राशि, 12वीं राशि, तुर्य, अष्ट, द्वादशे, इन स्थानों की जो राशि है, उनमें रहने से क्या होगा, रोग, अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, पीड़ा, बाधा, ये सारी आएंगी और इन सारी समस्याओं से व्यक्ति परेशान हो जाएगा। तो इन स्थानों में, इन स्थान के नाम वाली राशियों में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। फिर रहे कहां, तो शेष स्थाने शुभम भवेत। अब जो शेष बचे हैं, तो कौन कौन सी राशियां चली गई अशुभ में, उनको एक जगह लिख लेते हैं। याद करिए, प्रथमे सप्तमे ग्रामे वैरम हानि त्रिषष्ठगे, तुर्य अष्ट द्वादशे रोग। ये दो राशियां क्या करती हैं, शत्रुता देती हैं। ये दो राशियां हानि देती हैं। ये 3 राशियां रोग देती हैं। तो शुभ कौन सी हुई, जो शेष बची हैं, शेष स्थाने शुभम भवेत। 1 है, 2 नहीं है, 2 ले लेते हैं। 3 है, 4 है, 5 ले लेते हैं। 6 है, 7 है, 8 है, 9 ले लेते हैं। 10 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। यानी इन 5 राशियों में व्यक्ति को रहना चाहिए। हमने उदाहरण लिया था, उदाहरण क्या लिया था कि श्याम नाम का व्यक्ति है, उसकी राशि हुई थी कुंभ और उसे रहना अपेक्षित है इंदौर में या इंदिरा नगर में, तो उसकी राशि हुई क्या, इसकी राशि हुई वृष। तो कुंभ से गिन लेते हैं, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 से पूरी राशियां हुई। ये व्यक्ति के नाम की राशि है कुंभ राशि। तो यदि इसी राशि का कोई स्थान मिलेगा तो क्या करना है, उसे उस स्थान पर नहीं रहना है, यानी यह गलत है, अशुभ है उसके लिए। फिर प्रथमे सप्तमे,
तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ये 7वां स्थान हुआ, इसमें भी नहीं रहना है। प्रथमे सप्तमे ग्रामे वैरम हानि त्रिषष्ठगे, ये तीसरा स्थान है। चौथा, पांचवा, छठवां और ये छठवां स्थान है, इसमें भी नहीं रहना चाहिए। वैरम हानि त्रिषष्ठगे। तुर्याष्ट द्वादशे रोग, ये 2 राशि चौथी है और छठी राशि 8वीं है और 10वीं राशि 12वीं है। इन स्थानों में भी नहीं रहना चाहिए। तो कहां रहना चाहिए उसको? मीन राशि वाले स्थान में, मिथुन राशि वाले स्थान में, तुला राशि वाले स्थान में, वृश्चिक राशि वाले स्थान में और धनु राशि वाले स्थान में। इन राशियों वाले स्थान में उस व्यक्ति को रहना चाहिए। और इन स्थान विशेष में रहने पर उसको कौन सा विशेष लाभ होगा और वह लाभ कब होगा, इन सारे विषयों का भी आप विचार कर सकते हैं। उसके लिए भी हम धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी सामान्य से जो हमारा सूत्र है उस सूत्र को ध्यान में रखना है। प्रथमे सप्तमे ग्रामे वैरम, ये एक बात हुई। हानि ही त्रिषष्ठगे, ये दूसरी बात हुई। तुर्याष्ट द्वादशे रोगः, ये तीसरी बात हुई। शेष स्थाने शुभम भवेत, ये चौथी बात हुई। आशा है कि आपको विषय स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट के द्वारा अपने समझे हुए विषय को सूचित कर सकते हैं। यदि इससे संबंधित कोई भी विचार या प्रश्न आपके मस्तिष्क में है तो उसके लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। आप इसे समझें, चिंतन करें, मनन करें, प्रयोग करें और अपने अनुभवों से हमें भी अवगत कराएं। हमारे ऋषियों का लिखा हुआ यह सूत्र कितना प्रभावी है, आप इसको प्रयोग में धीरे धीरे समझेंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। पुनः मिलते हैं।